हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर 7 से 8 साल के लिए नाइट वेयर का वीडियो लाए हैं। इस पे हम टॉप और नीचे पैंट बनाएंगे हाफ ट्राउज़र करके। तो उसके लिए हमने 2.5 मीटर का ये एक पीस लिया है। हम सबसे पहले टॉप पोर्शन के बैक की कटिंग करेंगे, यानी टॉप पोर्शन जो है उसका बैक ये फ्रंट ओपन बनाएंगे और कॉलर लगाने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले इसीलिए बैक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है लंबाई में। देखिए किनारी हमारी सीधी आनी चाहिए। ये इस हिसाब से कपड़ा रखना है कि आपकी जो भी हिप की माप हो उसमें चौथा भाग लीजिए और उसका 1 इंच उससे ज़्यादा ले लीजिए। तो हम यहाँ पर 7 से 8 साल की लड़की के लिए 9 इंच का इस तरह से डबल फोल्डेड कपड़ा रख रहे हैं। तो ये 9 इंच का हमारा डबल फोल्डेड कपड़ा हमें लेना है, यानी 32 इंच अगर हिप है तो 7.5 उसका 1/4 होता है और उसमें 1 इंच जोड़ने पे 8.5, लेकिन हम यहाँ 9 इंच ले रहे हैं पूरा इस तरह से। इसके बाद हम ऊपर शोल्डर के लिए माप लगाएंगे। आप लंबाई इसके टॉप की अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ हम शॉर्ट टॉप बना रहे हैं तो हमने यहाँ 6 इंच पे ये शोल्डर का माप लगा लिया। फिर आर्म होल के लिए फिर से एक 6 इंच का माप लगाया है। 6 इंच का मार्क इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आधे इंच की अभी हम शोल्डर स्लोप देंगे। यहाँ पे चेस्ट की माप का चौथा भाग प्लस 1 इंच ले रहे हैं, यानी 7.5 प्लस 1 8.5 पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से गोलाई देंगे आर्म के लिए। इसके बाद ऊपर से 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये जो 11 इंच पे निशान है ये हमारे वेस्ट का यानी कमर का निशान है। इस जगह पर 30 कमर है अगर, तो उसमें हम 1/4 7 में एक जोड़ दिया 8। तो इस तरह से 8 इंच पे यूँ एक निशान लगा लिया। ये देखिए यूँ गोलाई दे ली इस तरह से। फिर हमें जितना टॉप की लंबाई चाहिए हम उतना रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर शॉर्ट टॉप बना रहे हैं तो हम 18 इंच लगभग पे बना लेंगे। अगर आप चाहें तो नीचे फ्रिल भी लगा सकते हैं। तो अगर 18 इंच का टॉप चाहिए तो हमें 22 इंच पे यहाँ पे मार्क ये हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे जितनी आपको अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। हम यहाँ हमें तैयार 17 इंच चाहिए थी तो हमने 18 पे मार्क लगा लिया है। तो इस तरह से हो गया और ये पूरा हमारा पीछे का लाइनिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे 18 इंच पे फिर से इधर से भी मार्क लगा ले रहे हैं। तो अब हम इसको कट कर लेंगे और फिर इसके बाद इसी के हिसाब से सीम अलाउंस हमने इसमें ऐड कर दिया है। गले के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पे इधर से निशान लगाएंगे और पीछे का गला है इसलिए हम सिर्फ आधे इंच पर एक निशान लगाएंगे गले के लिए और यहाँ हल्का सा गोलाई दे लेंगे। पीछे का गला एकदम आधे इंच का है। तो जैसे जैसे हमने मार्क किया है वैसे वैसे हम कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से हो गया। कॉलर की कटिंग हम सबसे एंड में करते हैं जब हमारा ये टॉप लगभग सिल जाता है, क्योंकि कॉलर लंबी छोटी हो सकती है इसलिए उसकी हम एंड में ही करते हैं। अब ये बचे हुए पीस को फिर से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये याद रखेंगे यहाँ हम 2 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई रखेंगे क्योंकि हमें आगे बटन की पट्टी भी फोल्ड करनी होती है। तो देखिए इस तरह से हमने रखा है इसे बीचों बीच से। यहाँ पे देखिए बीच के हिस्से में हमने खुला हिस्सा है और यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है ये बटन पट्टी के लिए। बाकी सारी मार्किंग जैसे जैसे हमने जहाँ जहाँ जो की थी वैसे ही कर लेंगे। तो ये ऐसे ही हो गई। गले के लिए हम निशान बाद में लगा लेंगे। लंबाई पे भी ऐसे ही निशान लगा लेते हैं, लेकिन बस ये चौड़ाई में 2 इंच ज़्यादा है हमारा दोनों तरफ से। हमने उसको कट कर लेने से साथ साथ यहाँ गले के लिए भी निशान लगा लिया और बाकी चीज़ें तो हमने काट दी है। गला में कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो गले के लिए हम सबसे पहले ये देखिए आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला रेडी है। आगे का पल्ला चौड़ाई में 2 इंच ज़्यादा है हमारा। ये इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया पीछे जो ज़्यादा था और उसके बाद जितना आपको चाहिए है वो देखिए हम यहाँ पे लगभग 3 इंच की गोलाई देंगे। तो 3 इंच की ऐसे गोलाई दे रहे हैं। पट्टी हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो पीछे की तरफ फोल्ड कर रखा था, वो हम खोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की कटिंग हम आपको बहुत ही सिंपल तरह से बताते हैं जो कि आप आराम से बिना किसी झोल झाल के बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड करना है, यानी किनारी हमारी लंबाई में आनी चाहिए। इसके बाद जो हमने कटिंग करी थी गले आस्तीन की वो इस पर रखना है और उसके हिसाब से ही एज इट इज़ मार्किंग कर देनी है, एकदम उसी के बराबर ही रखना है। तो इससे क्या होगा ना बराबर ये इसी तरह से मार्क हो गया। लंबाई हमें यहाँ पे जितनी चाहिए है, अगर उससे 2 इंच ज़्यादा या 1.5 इंच ज़्यादा ले लीजिए। यहाँ पर हमारी जो
चौड़ाई हमें लेनी है कलाई की, वो हमने 4 इंच पे मार्क किया और इसे मिला दिया है। अब यहाँ पर गोलाई दे के आगे का पल्ला और पीछे का 2 तरह से कटती है। दोनों की नापें अलग अलग होती हैं, लेकिन वो कैसे होती है वो दिखाते हैं हम आपको। पहले हम आस्तीन ये इस तरह से कट कर देंगे। ये हो गया, 4 हिस्सा है इसमें, यानी 4 फोल्डेड था कपड़ा। अब 2 आगे के पल्ले हमने इस तरह से लेके उसे लगभग 1 इंच छोटा कर दिया, तो ये हमारी आस्तीन भी रेडी हो गई। तो टॉप की कटिंग हो गई। अब हम बॉटम की कटिंग करेंगे। बॉटम की कटिंग के लिए सबसे पहले जो भी आपको लंबाई चाहिए वो मार्क करनी है। ये 4 फोल्डेड कपड़ा है, हमने यहाँ पे लंबाई की मार्किंग कर ली है, उसके बाद उसे सीधा कर दिया है। 4 फोल्डेड है, याद रखिएगा कपड़ा। इसके बाद ये देखिए खुली साइड हमने अपनी तरफ रखी हुई है, 4 फोल्डेड कपड़ा है, और बंद साइड अपोजिट डायरेक्शन में। तो बंद साइड से जितनी हमें चाहिए पैर की गोलाई वो मार्क कर लेंगे। तो हमने 6.5 पे मार्क किया। ऊपर से हमें आसन की जो माप है वो हिप की माप के हिसाब से होती है। हम यहाँ पर लगभग 10 साढ़े 10 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लूजिंग चाहिए होती है, नाइट ड्रेस है इसलिए। और फिर इन दोनों मार्क को इस तरह से मिला देंगे। ये परफेक्ट है, हमारे 7 से 8 या 9 साल के बच्चे के लिए भी ठीक होगी ये। इसके बाद हम जैसे जैसे हमने मार्क किया है उस हिसाब से कटिंग कर देंगे। और कटिंग में जो इस साइड से कपड़ा भी ये जो निकलेगा ये भी हम यूज़ कर लेंगे म्यानी के तौर में, क्योंकि नाइट वेयर में तो थोड़ा सा आपको यही होगा ना, ईज रहे, इसलिए हम ये म्यानी भी यहाँ लगा रहे हैं। ऊपर से ये और नीचे से फोल्ड कर देंगे, या हम ऊपर से अलग से पट्टी लेना चाह रहे हैं तो ये देखिए 2 म्यानी एक में जोड़ आएगी इस तरह से यहाँ 2 पट्टियों में, और एक म्यानी हमारी साबुत है तो वो इस तरह से हम लगा देंगे। तो ये म्यानी भी हो गई और कटिंग हमारी ये पैजामे की भी पूरी हो गई। तो देखिए कितनी आसानी से कटिंग हो गई, कुछ भी देर नहीं लगी। सबसे पहले हम म्यानी जो 2 हिस्सों में वो जोड़ेंगे पैजामे के लिए। इस तरह से कटिंग होने के बाद अब स्टिचिंग चलते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले टॉप सिलेंगे। जो ये हमने एक्स्ट्रा आगे के पल्ले में 2 इंच ज़्यादा लिया था, उसे आधे से इस तरह से डबल फोल्ड करना है। मीन्स 1 इंच पे फोल्ड करना है, क्योंकि देखिए एक हिस्से को दूसरे हिस्से पर, यानी एक पट्टी को दूसरी पट्टी पर ओवरलैप करके ही बटन लगते हैं। तो इसीलिए हमने 2 इंच लिया था, जिससे कि पट्टी डबल होने पर 1 इंच की हमें मिल जाए। तो ये एक पट्टी हो गई। अब दूसरी साइड की भी पट्टी को इसी तरह से हम फोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो हुक लगा सकते हैं, चाहे तो काज बटन लगा सकते हैं इसमें। दूसरी पट्टी भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। पट्टी सिल लेने के बाद हम शोल्डर्स को जोड़ेंगे। आगे के पल्ले के साथ पीछे के पल्ले के शोल्डर को जोड़ेंगे। दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ है। ये कपड़े में थोड़े धागे निकल रहे हैं तो हम इसे इंटरलॉक भी साथ में ही करते चलेंगे। अब दूसरे पल्ले का भी ये शोल्डर वाला हिस्सा जोड़ लेंगे। तो ये दोनों तरफ के शोल्डर जुड़ गए। अब हम इसमें आस्तीन लगाएं। ये दोनों तरफ के जुड़ गए। अब आस्तीन जोड़ना है। तो आस्तीन का आगे वाला हिस्सा आगे की तरफ देखते हुए, क्योंकि आगे का हिस्सा हमने थोड़ा छोटा रखा है ना, वो आपने देखा ही था, तो उसे हम आगे वाले पल्ले के साथ यूँ गोलाई में जोड़ते हुए पूरा ये इस तरह से जोड़ देंगे गोलाई में, क्योंकि ये इसी की ही कटिंग के साथ बनी हुई आस्तीन है तो ये परफेक्ट इस पर मैच भी होगी। और इसी तरह से दोनों आस्तीन हमें जोड़ लेंगे। और यहाँ भी हम इंटरलॉक साथ में ही देते हुए जाएंगे, जिससे कि दिक्कत ना हो। इसके बाद हम आस्तीन को नीचे से फोल्ड करेंगे। ये हमारी हो गई। अब हम आस्तीन को इस तरह से अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे। इसकी जो ये वाली बाहर की किनारी होती है आस्तीन की, तो इस तरह से ये हो गया। दोनों ही आस्तीन जोड़ ली, दोनों तरफ ऐसे करना है। ये हो गया। अब हम आस्तीन को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इधर की ये साइड फिटिंग करेंगे, लेकिन ये इतनी छोड़ के करेंगे, नीचे की तरफ थोड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि नीचे की तरफ हम थोड़ा सा चाक खोलने वाले हैं, जिससे कि पहनने में दिक्कत ना करे। तो ये इस तरह से सिलते हुए जाएंगे। ये हो गया। साइड की फिटिंग एक बार आप चाहें तो दोबारा नाप लगा के भी सिल सकते हो। तो इस तरह से करते हुए नीचे तक जाएंगे और थोड़ा नीचे जाके छोड़ देंगे, जिससे हम चाक बनाएंगे। तो ये देखिए लॉक किया चाक बनने के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं चाक कैसे बनानी है हमको। साथ साथ हम इंटरलॉक भी करते जा रहे हैं, बट देखिए यहाँ पे सिलाई से काफ़ी ऊपर तक ही इंटरलॉक किया है, क्योंकि ये कपड़ा हमें इस तरह से डबल करके यहाँ पर चाक बनानी है। तो इंटरलॉक यहाँ पे थोड़ा बीच में ही छोड़ दिया था हमने। इसके बाद इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके
दोनों तरफ की पट्टी एक ही साथ मोड़ते हुए सिलेंगे। तो देखिए ये एक तरफ से हमने डबल फोल्ड करके पट्टी रखी है और दूसरी तरफ की भी ऐसे करेंगे और बीच में हम 2-3 बार सिलाई पक्की दे लेंगे जिससे कि ये चाक बन जाएगी हमारी। दोनों तरफ की चाक हमें ऐसे ही बनानी है और तब जब एक बार चाक बन जाएगी, ये देखिए हम बाहर की तरफ से सिलाई करती है, फिर घुमा के यहाँ पे लॉक करेंगे ये इस तरह से, फिर घुमा के यहाँ एंड तक ले आएंगे। दोनों साइड ऐसे करेंगे। इसके बाद हम नीचे का हिस्सा फोल्ड करेंगे, यानी नीचे की डबल फोल्ड करेंगे ओपन। अब हमने जैसे कहा था कि नीचे का ये जो खुला हिस्सा है इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। लंबाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट टॉप बनाया है तो इस तरह से हमने इसे नीचे से भी डबल फोल्ड करके सिल लेना है। ये टॉप तो लगभग रेडी हो गया है, सब कुछ हो गया है, बस ऊपर की ये हमें कॉलर बनानी है। तो कॉलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ बीचों बीच से लगभग 1.5 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे, क्योंकि हम इस 1.5 इंच में कॉलर नहीं लगाने वाले हैं। थोड़ा सा बीच में खाली छोड़ेंगे। दूसरी पट्टी में भी सेम करेंगे, 1.5 इंच का मार्क लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से आएगा तो 1.5 इंच यहाँ और दूसरी पट्टी में भी 1.5 इंच छोड़ देंगे एक कोने से। अब हम क्या करेंगे, 2 मार्क हमने जो लगाए हैं दोनों की भी दूरी हम आराम से ना खींचेंगे नहीं, ना कपड़े को, और टेप को भी आराम से ले जाते हुए पूरा, ये हमने फ्लेक्सिबल वाला टेप यहाँ पे यूज़ किया है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो हम पूरी गोलाई वहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी नापेंगे। तो ये लगभग हमारी ये देखिए 19 इंच पे आई है। ये देखिए 19 इंच अब हमें चाहिए कम से कम कॉलर के लिए। हम चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा भी रखेंगे। हमने यहाँ पे 19 इंच और का ये कपड़ा है और एक तरफ से ये 22 इंच का है, क्योंकि हमें थोड़ा सा कॉलर टेढ़ा रखना है और फोल्ड करने में डबल फोल्डेड है 3 इंच का है, यानी डबल फोल्डेड 3 इंच का है। दोनों तरफ से 1.5 इंच कम कर दिया है, इधर ये 19 है। इस तरह का एक पीस रेडी कर लेना है इसे मेन फैब्रिक से। ये हमारी कॉलर हमने कट कर लिया। अभी दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए बाकी ये सिल लेना है 3 तरफ से। एक तरफ से तो हमें एक तरफ से थोड़ा छोड़ते हुए यहाँ सिलाई कर रहे हैं कॉर्नर पे, ये इस तरह से तिरछा सिला, फिर सुई को अंदर रखते हुए घुमाया। ये देखिए इतना छोड़ दिया है हमने। फिर ये ऊपर जो बंद दूसरे कोने पे आए और दूसरे कोने पे भी यहाँ थोड़ा छोड़ दिया, लॉक कर दिया। तो इस तरह से कॉलर हमने थोड़ा सा, मेन आता है कि कॉलर को कैसे हम जोड़ेंगे। तो देखिए जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे कॉलर को इस तरह से रखेंगे। देखिए कॉलर का फ्रंट हिस्सा नीचे की तरफ है और उसे फैला के एक छोटा सा और ये भी पट्टी भी ले लेंगे, वो भी यहाँ रखेंगे। जो खुला हुआ हिस्सा है उसके ऊपर इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलेंगे, क्योंकि खुले हिस्से पे भी तो हमें रॉ एजेस को ढकना है। तो हमने लॉक करते हुए जो हमारी ये पट्टी है ये मार्क तक ही जानी चाहिए और ये मार्क के जस्ट बाद हमारा ये कॉलर आना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने रखा है। अब ये कॉलर भी सिलते हुए जाएंगे। कॉलर को सिलना कतई गला खींचना नहीं चाहिए, कॉलर तो हमारा सीधा ही है तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो इस तरह से गोलाई में हमने पूरा कॉलर सिलना है, इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से कॉलर को खुला छोड़ दिया था जिससे सिलते में दिक्कत ना आए। तो ये देखिए एंड तक हमने गोलाई में सिल लिया है और एक और छोटी और रेपी पट्टी जैसे हमने एक तरफ लगाई है वैसे ही इधर भी लगा देंगे। ये और भी पट्टी हमारी जो है वो जो आगे का बचा हुआ 1.5 इंच का खुला हिस्सा है उस पे मेनली हम लगा रहे हैं। तो ये देखिए ये और भी पट्टी इसके ऊपर है, ये यहाँ तक जाके ऐसे एंड तक सिल दिया। अब देखिए हम इसे और भी पट्टी को सीधी करके दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए इस तरह से सीधी करेंगे तो कॉलर के आगे ये पट्टी इस तरह से आएगी। अब इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके फिर सिल लेंगे, यहाँ तक की है। और उसके आगे ध्यान रखना है कि कॉलर भी यहाँ पट्टी को डबल फोल्ड करने के बाद कॉलर को इस तरह से जो सिलाई है ना नीचे की उसको दबाते हुए हम यहाँ पे ऐसे सिलते हुए जाएंगे। एंड तक ऐसे ही सिलते जाना है। याद रहना है कि कॉलर में कोई भी झोल नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी हम अंगूठे की मदद से एडजस्ट कर दे रहे हैं और इस तरह से हमें एक एंड से शुरू करके दूसरे एंड तक सिलना है। ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से ये हो जाता है।
ऐसे ही हमें करते हुए जाना है और इधर बाद में ये, तो ये एंड तक हमने पट्टी को फोल्ड करते हुए यहाँ तक जाना है ये। अब इसके आगे ये जो ये वाली पट्टी है, यानी जो अलग से हमने और पे पट्टी लगाई थी, उससे क्या करेंगे देखिए, ये देखिए यहाँ हमने निकाल लिया। इस पट्टी को अलग से हम फोल्ड करेंगे, ये इस तरह से इसे फोल्ड किया और ये कपड़ा अंदर को ये, और यहाँ भी हम दे लेंगे सिलाई। तो ये हमारी कॉलर के आगे ये इस तरह से होगी। और तो ये इस तरह से अपने पट्टी पे सिलाई कर ली। उसके बाद ये ऐसे कॉलर पे सिलाई करनी है, कॉलर जिससे बैठ जाए। तो कॉलर हमने बाहर की तरफ की सिलाई है, ये देखिए यहाँ सिल दिया पट्टी के ऊपर। इसके बाद कॉलर पे सिलाई, इस तरह से कॉलर हमारा रेडी हो गया। अब इसमें बटन लगा के ये टॉप रेडी है। अब इसके बाद नीचे का, अब टॉप के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले पैजामा सिलते में म्यानी सिलेंगे। तो म्यानी एक पीस जो है वो दो में स्प्लिट था, तो हम वहाँ बीच पे से सिलाई कर देंगे और फिर उसके ऊपर दाब सिलाई भी कर लेंगे। और दूसरी म्यानी हमारी नॉर्मल थी, मतलब साबुत थी, तो उसमें कुछ नहीं करना। ये म्यानी हमारी जब हो जाएगी तो हम इसे मेन जो पहचे हमने कट करे हैं पैजामे के, वो उसमें जोड़ेंगे। तो ये दूसरी म्यानी है। तो जोड़ना कैसा है, दोनों का सीधा साइड अंदर रखना है, म्यानी नीचे से ऊपर तक पूरी जोड़ी जाएगी, क्योंकि हमने पूरी ये लंबी बनाई है जिससे कि ये कंफर्टेबल पैजामा बने। हमारा नाइट सूट का है, इसलिए कंफर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस तरह से यहाँ तक सिल दिया, एक तरफ से सिल गई हमारी म्यानी। अब दूसरा पहचा लेंगे, ये एक तरफ का हो गया, दूसरी तरफ का लेकर हम दूसरी तरफ का पहचा ले लिया, सीधा तरफ अंदर रखा है दोनों का, म्यानी का और पैचे का। और हमें इस पे भी सीधी सिलाई देना है। याद रखिएगा कपड़ा थोड़ा सा धागा छोड़ रहा है, इसलिए हम बाद में साथ में इंटरलॉक भी करते हुए चलेंगे। तो इस तरह से दो तरफ से ये दोनों पैचे में जुड़ गई। अब दूसरी तरफ दूसरी म्यानी हम दोनों पैचों में जोड़, तो हम ये म्यानी भी जोड़ लेते हैं दोनों तरफ, ऐसे दूसरी म्यानी भी जुड़ जाएगी। ये अब म्यानी हमारी जुड़ चुकी है। तो इसके बाद हम नीचे से जो पैचा है उसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों पैचे हमें नीचे से मोड़ लेने हैं। इसके बाद हम बीच की सिलाई देंगे। पैचे मुड़ जाने के बाद दोनों तरफ के पैचे मोड़ लिए हैं, फिर इसे डबल फोल्ड करेंगे और बीचों बीच के सिलाई हम यूँ देंगे, लॉक करते हुए सिलाई शुरू करेंगे और ऐसे सीधे सिलाई करते हुए म्यानी तक जाएंगे और दूसरे पैचे तक इस सिलाई को एंड करेंगे। तो इस तरह से देखिए सबसे सिंपल पैजामा ये बन रहा है। तो ये इस तरह से सिलते हुए जाएंगे और म्यानी, तो ये दूसरी तरफ से एंड कर देंगे। तो इस तरह से ये बीच की सिलाई, इसके बाद एक पट्टी हम ले लेंगे। हम ऊपर अलग से पट्टी जोड़ने वाले हैं। इस पट्टी को बीच की मार्किंग हमने इसमें कर ली है, तो उस हिसाब से ये पट्टी हमारे जो कमर का नाप है उसके बराबर ही लगभग हमें लेनी है। ये देखिए बीच का मार्क है और यहाँ पे भी लिया हुआ है। अब पैजामे के जो बीचों बीच का ये जो म्यानी का हिस्सा है, इसमें से हम यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए, ये देखिए ये यहाँ पर सीधी तरफ आगे रखा और उसके ऊपर उल्टी पट्टी रखी। और ये देखिए इतना छोड़ते हुए, ये इतना छोड़ते हुए इसलिए जिससे दूसरी तरफ का जो हिस्सा है सिल के आएगा, तो वो यहाँ पर जोड़ते आसानी होगी। तो हम थोड़ी सी ये जो पट्टी अलग से लगा रहे हैं ये थोड़ी सी आगे हमने छोड़ती हुए फिर बीचों बीच से इस तरह से ये पट्टी, आप चाहे तो बीच में इसमें प्लेट्स भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। हम यहाँ पर प्लेट्स देंगे छोटी छोटी, ये देखिए यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट देंगे चारों तरफ हम, यानी दो प्लेट आगे रहेंगी और दो प्लेट पीछे, बहुत बड़ी नहीं होंगी। ये देखिए हल्की हल्की सी बस बहुत छोटी सी प्लेट्स देंगे और एंड तक हम इसे ऐसे ही गोलाई में सिलते हुए जाएंगे। पूरा गोलाई में ऐसे ही हमें सिलना है। ये पट्टी एक तरफ से जुड़ गई है, ये देखिए हमने एंड तक ये इस तरह से सिलते हुए जाना है। जो हमने बड़ी हुई पट्टी रखी थी वो हमने अपनी तरफ को फोल्ड कर दी थी। तो ये देखिए ये पट्टी हमारी दोनों तरफ से बढ़ी हुई आई है, इसे हम यहाँ से सिल देंगे। तो एकदम कहीं झोल नहीं आएगा और आराम से हमारी ये पट्टी जुड़ गई। ये इस तरह से, ये देखिए ये
ऐसे हो गई। अब हम यहाँ डबल फोल्ड करके जो नीचे की सिलाई है इसके ऊपर रखते हुए गोलाई में फिर से सिल लेंगे, जिससे कि ये हमारी लास्टिक या नारा डालने के लिए केसिंग बन जाएगी। देखिए सिलाई के ऊपर ही डबल फोल्ड करते हुए सिल रहे हैं, थोड़ा सा बीच पे छोड़ देंगे लारे के लिए। देखिए एंड तक सिला है, यहाँ पर थोड़ी सी हमने गैप रखी है यहाँ, जिससे हम नारा यहाँ डाल सके या लास्टिक डाल सके। तो इस तरह से हमारा दोनों टॉप और बॉटम रेडी है। चलिए दिखाते कैसा लग रहा है ये हमारा टॉप। बहुत ही खूबसूरत इसका पैजामा ही बहुत ही खूबसूरत दोनों बने हैं। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल